हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो हम टारगेट लास्ट 30 डेज का कर रहे हैं, तो उसमें आज हम डे नंबर 14 देखेंगे मिशन 3 स्टार के अंतर्गत। ठीक है, तो अब आपका ऑलरेडी दिसंबर चल रहा है, तो अब जितना जल्दी आप चीज़ों को कवर करते चलें, जो भी शेड्यूल दिया जा रहा है, जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है, उस चीज़ को कंप्लीट करें। जितना अच्छा तरीके से करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। अब देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स, और ऑलरेडी सिर्फ़ अब प्लान और इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ रूथलेसली आपको इम्प्लीमेंट इनको करना है। आज हम बहुत सारा चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ़ आपको एक तरह से होमवर्क आपको असाइन कर रहा हूँ, टारगेट ऑफ द डे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ब्रेक हो, इस चीज़ को हम कंप्लीट प्रॉपर तरीक़ा से करें। तो पेपर 1 में आपका जो टारगेट है, देखो, हमने अक्टूबर तक का, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का ये करवा दिया था आपको कि इसको कंप्लीट करना है। तो अब 1 से 15 नवंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स को रिवीजन करना है। ठीक है? तो 1 से 15 तक का कर लो, फिर उसके बाद सीएपीएफ एसी 2015 का जो पेपर है, तो उसको रिवीजन करना है आपका पेपर 1 के तहत। तो जो सोल्व किए हो ऑलरेडी, उनके लिए रिवीजन है। जिन लोगों ने अभी इसको सोल्व नहीं किया है, तो उनके लिए ये एक तरह से सोल्व करना है। तो इसको आप जितना बार, एक तरह से कहते हैं ना कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा नहीं है ये सोचो कि हमने 3 बार कर लिया। 3 बार कर लिया तो आप चौथा बार कर लो। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा फ़ायदा होगा, उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा। पेपर 2 में एक टॉपिक आज है रिपोर्ट राइटिंग पर, एक तरह से रिपोर्ट इस पर है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, ठीक है? वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है आपका? वैक्सीन डिप्लोमेसी इज द ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ वेयर डिप्लोमेसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो क्या है कि ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ है, वेयर डिप्लोमेसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग और ये यूज ऑफ द वैक्सीन। जैसा देखो, जस्ट इमेजिन करो कि कोई कंट्री है, सपोज चाइना लो, इंडिया लो, यूएसए लो। तो ये कंट्री, हर कंट्री ये चाहेगा, एक तो 2 चीजें हैं। एक तो चाहेगा कि हमारे कंट्री के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन मिले। उसके बाद जो, लेकिन अपने लोगों के अलावे आप क्या चाहोगे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी रीच हो। जस्ट इमेजिन करो कि कोई भूखा है, आपने उसको खाना खिलाया, तो वो आदमी याद रखेगा। लेकिन किसी की जान जा रही है, उस समय आपने उसको मेडिसिन प्रोवाइड किया, तो वो अधिक दिन तक आपको रिमेंबर करेगा कि ये ना होते तो हमारी प्राण ही चल जाती। खाना के लिए बहुत लोग खिला देते हैं पार्टी-वार्टी में, बहुत अच्छे तरीके से लोग, लेकिन किसी का आपने जान बचाया, तो वो अधिक दिन तक रिमेंबर करेगा। तो देखो, इंडिया जैसे है, चाइना है, यूएसए है, ये हर कोई जो है इस कोशिश में है। इंडिया जो है, एक तरह से जो जेनरिक मेडिसिन है, तो जेनरिक मेडिसिन में वर्ल्ड लीडर है। अभी देखो, इंडिया में भी जो वैक्सीन है, तो 3 वैक्सीन पे मेजर रूप से ट्रायल चल रहा है। एक स्टेज, अच्छे खासे स्टेज में पहुँच गया है। तो उसमें से इंडिजीनियस 2 है, मान के चलो, और आपका एक फॉरेनर है, फॉरेन मेडिसिन जो वैक्सीन है। देखो, अभी ही इनफैक्ट देखोगे कि इलेक्शन में, बिहार का इलेक्शन हुआ, तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि बिहार के सारे लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल आप इनका एजेंडा था। लेकिन ये वैक्सीन डिप्लोमेसी में है कि हम आउटसाइड कंट्री को प्रोवाइड करेंगे। जैसे इंडिया के लिए क्या है? सार्क नेशन है। सार्क में पाकिस्तान को यदि माइनस कर दिया जाए, तो इंडिया हर के साथ जो है रिलेशनशिप मोर और लेस सही रखना चाहता है, और उनको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। और करना चाह रहा है। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कोविड-19 तक ही नहीं सीमित इसको रखेंगे। लेकिन चूँकि कोविड-19 ने ये एक नए स्टेट, ये जो स्टेट ऑफ डिमांड जो क्रिएट किया है कि वैक्सीन हर को चाहिए, और पुअर कंट्री जो है, बहुत सारे जो गरीब कंट्री हैं, वो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द वैक्सीन, दे आर नॉट एबल टू डेवलप द वैक्सीन। तो वो अपने आप में वैक्सीन डेवलपमेंट करने में सक्षम नहीं है, उनके पास उतने रिसोर्स नहीं है, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस वैक्सीन को ये कर सके, ठीक है? तो ये आपका वैक्सीन डिप्लोमेसी पे ये करो, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ये कर लेना। नेक्स्ट आपका है आर्गुमेंट राइटिंग पे टॉपिक है, डोमिसाइल बेस्ड कोटा इज़ नॉट गुड, ठीक है?
तो ये टॉपिक जो है अभी रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट ने जो ये क्या किया था कि गवर्नमेंट, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट रिजर्व जॉब फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। तो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, अब देखो, एक सन ऑफ द सॉइल आपने सुना होगा, सन्स ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल का, और या सन्स एंड डॉटर ऑफ द सॉइल्स भी आप कर सकते हो, सन्स ऑफ द सन्स एंड डॉटर ऑफ द सॉइल, लेकिन नॉर्मली है सन्स ऑफ द सॉइल जो है टर्म फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो देखो, डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा इज नॉट गुड, तो यहाँ फोर में लिखना है कि वो सही नहीं है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका जो आर्टिकल 16 है, तो आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये का प्रोविजन करता है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो 16(2) आप देखोगे, आर्टिकल 16 का क्लॉज 2, उसमें क्या कहता है, नो सिटीजन, नो सिटीजन ओनली ऑन बेस्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस और एनी ऑफ देम कैन नॉट बी डिनाइड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो ये क्राइटेरिया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इनके आधार पे आप, ओनली इनके आधार पे, एनी या हर के आधार पे आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपका 16 क्लॉज 3 जो है वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि एक, देखो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक आपने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कहता है कि वो एक तरह से इक्वली सबको ट्रीट करना है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इनेबलिंग क्लॉज है, यानी पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है एक तरह से निगेटिव कंसेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इनेबलिंग क्लॉज है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि बिहार गवर्नमेंट है, तो 35% जो गवर्नमेंट जॉब में है सीट्स है, तो वो विमेंस के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो वो इनेबलिंग क्लॉज है। उसी प्रकार डिफरेंट स्टेट्स में देखोगे, जैसे अभी जो एजुकेशन वगैरह में है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिजर्वेशन ओबीसी के फेवर में करा हुआ है। तो देयर आर एक्सेप्शन, देयर आर एग्जाम्पल्स, नुमरस एग्जाम्पल्स। तो आप इस चीज को ये करोगे कि अभी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने का रिसेंट जो मूव है उसके कारण जो है ये चर्चा में है। तो ये एक स्टेट नहीं, हर स्टेट यही चाहता है। देखो, इनफैक्ट जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वगैरह आप जानते होगे, देखते होगे रेगुलर रूप से आप, सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़पेपर, कि हर स्टेट के कैंडिडेट चाहेंगे, वो खुद चाहेंगे कि हम दूसरे स्टेट में जाकर के भरें, लेकिन वो ये सोचेंगे कि हमारे स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट को अलाउ नहीं करे। तो कहीं ना कहीं देखो, यदि आप जॉब ये करते हो कि जॉब अपने लोकल लोगों को ही प्रोवाइड करते हो, तो जो हमारा यूनिवर्सलिटी ऑफ जो इंडियन सिटीजनशिप है, इंडिया और अमेरिका में ये एक डिफरेंस है ना, कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है ये सिंगल सिटीजनशिप है। हम इंडिया में स्टेट का सेपरेट सिंगल सिटीजनशिप और सेंटर का सेपरेट सिटीजनशिप नहीं मानते हैं। जैसे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब है कि एक तरफ आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन होते हैं, दूसरे तरफ जो उसके स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, आप उनके सिटीजन होते हो। लेकिन इंडिया में जो है वो सिटीजनशिप जो है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन द सेंस की है होल इंडिया में। जैसे अभी जो जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था, तो लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारी चीजें जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट है, यानी कि वहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंट है, तो वही है लैंड खरीद सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, तो दैट वाज एक्सेप्शन। और इनफैक्ट बहुत सारे जो इनेबलिंग क्लॉज एक तरह से कह सकते हो, एक्सेप्शन क्लॉज जो है वो बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी है, जैसे 6 शेड्यूल वाले स्टेट्स जो हैं या 5th शेड्यूल वाले कुछ स्टेट्स हैं। तो देखो, अगेंस्ट में आप लिखोगे तो अगेंस्ट में आप कुछ विशेष प्रोविजन दोगे कि ये इनफैक्ट जो लोकल पीपल है या जो एरिया अधिक डेवलप नहीं है, तो उनको लिए जरूरी है। अब मान के चलो कि वहाँ डिफरेंट स्टेट से आकर के लोग जॉब ले लेते हैं, तो हर एरिया का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो उस अनुसार जो है वो उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे देखो, इसमें जो है वो डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा इज नॉट गुड, तो इसमें 4 में आपको अधिक पॉइंट्स मिलेंगे, अगेंस्ट में आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे। तो
आपको फिर भी एटलीस्ट बना करके उस चीज को प्रेजेंट करना है। तो देखो मैं आज बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तबीयत वगैरह सही नहीं है तो लेकिन मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आपका सीरीज जो है ब्रेक हो। तो जो भी हो सकता है उस चीज़ को आप एट द एंड ऑफ द डे आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने टॉपिक आपको बता दिया, इस चीज़ पे आपको वर्क करना है। देखो इसमें मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ या वही टॉपिक आपको दे रहा हूँ जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि यही टॉपिक आ जाएँगे, रिलेटेड टॉपिक आपका इसके आधार पे देखो ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि समझना बहुत ज़रूरी होता है टॉपिक को कि थोड़ा-सा टॉपिक चेंज होता है तो आपका कंटेंट भी चेंज होता है। आप जितना अधिक से अधिक डिस्कशन करोगे, अपना जो मंथन करोगे, उतना आपका जो चीज़ें होंगी रिफाइन होंगी, ठीक है? तो आज मैं ग्रामर इसमें नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको जो टॉपिक दिया और पेपर 1 का जो टास्क दिया उस चीज़ को आप कंप्लीट करें। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या इस टेलीग्राम नंबर पे, और जिन्हें टेस्ट देना है वो केरन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।